अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, फ़िश आ चुकी है, विंटर है और फ़िश घर में बनाने का आसान और इजी तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपकी फ़िश जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और ऐसी बनेगी कि आपको यही लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। नहीं यकीन तो आजमा लीजिए। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन जिसमें हमने आटा स्टेन करना है। ध्यान रखिएगा बेसन बहुत ज़्यादा ना हो। हाफ़ कप आपने बेसन लेना है और 1 कप मैदा और 1 कप ही आपने चावलों का आटा लेना है। मेरी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि बेसन आपने ज़्यादा नहीं लेना, चावलों का आटा और मैदा जो है वो आपने ज़्यादा लेना है और दो चम्मच उसमें कॉर्न फ्लोर के भी ऐड कर देने हैं। इन सबको आपने अच्छी तरह मिक्स करके स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ से भी कम नमक जो है, क्योंकि मछली को धोया होता है नमक से, तो उसमें नमक ऑलरेडी होता है। 1 चम्मच भर के आपने सुरख मिर्च ऐड करनी है, सूखा धनिया ऐड करना है, ज़ीरा ऐड करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो बाज़ार का जो फ़िश टिक्का मसाला होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेमन का जूस ऐड करना है। 2 से 3 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका ऐड करना है और 1 टेबलस्पून ही दही ऐड करना है। इन सब चीज़ों को आपने एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेना है। ये इस तरह थिक सा पेस्ट बन जाएगा और आपने अपनी पूरी फ़िश पे लगाकर इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये मैंने थोड़ा गाढ़ा इसलिए बनाया है कि क्योंकि जब हम फ़िश को 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में छोड़ते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है और बाद में इसको मिक्स करेंगे और तब तक मसाला फ़िश के अंदर जज़ब हो जाएगा। फिर आपने एक कढ़ाई में ऑयल लेना है और उसमें आपने सारी फ़िश जो है 1 बाय 1, अगर कहीं से कोई जगह रह गई है तो वहाँ पेस्ट लगा के आपने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप घर में इतनी ये क्रिस्पी बनती है और बेसन की तरह मोटी और मतलब इस तरह की लेहड़ नहीं बनती। और आपको पता है कि फ़िश में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। आपको वो इंग्रेडिएंट, वो प्रोटीन, वो आयरन जो आपको नॉर्मली पूरे साल में नहीं मिलता, फ़िश आपको उस अपनी फूड में दे देती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप डेली एक फ़िश का पीस बच्चों को फ्राई करके खिला देते हैं तो यकीन कीजिए आपके बच्चे क्लास में एक्स्ट्रा ज़हीन होंगे। ये मेरा दावा नहीं, ये फ़िश रिसर्च का दावा है कि आपके बच्चों को अगर आप ज़हीन करना चाहते हैं, उनकी ओमेगा 3 बढ़ाना चाहते हैं, उनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको डेली एक पीस विंटर में फ़िश का लाजमी खिलाएं। पता है जब हम छोटे होते थे तो हमें फ़िश के कैप्सूल खिलाए जाते थे, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका ये बेहतरीन हल है कि आप फ़िश लें और रोज़ाना उसका आधा पीस, छोटा बच्चा है बड़ा बच्चा है तो एक पीस आप उसे फ्राई करके डेली स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ या वैसे चाय के बगैर दे सकते हैं। बच्चे वैसे भी फ़िश बहुत शौक से खाते हैं। इसके आप सैंडविचेस भी रेडी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट इसको पका के भी दे सकते हैं। ये पकने में भी बहुत इजी है, बस हल्का सा फ्राई करो, जो है प्याज का तड़का लगाओ और आपकी फ़िश रेडी। इस पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार है। फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो जनाब इतना आसान तरीका उम्मे खानसा ऐसी ही आपके लिए रेसिपीज़ लाती रहेगी, जो कि बहुत आसान, क्रिस्पी और आपके रेस्टोरेंट्स जाने का खर्चा भी बच जाएगा। यकीन कीजिए आपकी रेसिपी बनाएं, इसे ट्राई कीजिए। चावलों का आटा, मैदा ज़्यादा रखें, बाकी आपने जो जो मसाले ऐड करने हैं वो सारे मसाले इसमें ऐड करें। लहसुन का पेस्ट ऐड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड पे आप इस पर लेमन गार्निश कर सकती हैं और ये बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आप जब इसको एक दफ़ा बना लेंगी ना, आपने रेस्टोरेंट्स की जान छोड़ देनी है और अपने हस्बैंड्स को तंग करना भी छोड़ देना है कि हमने बाज़ार जाकर फ़िश खानी है, बल्कि फिर तो वो आपको तंग किया करेंगे कि बेगम आपकी फ़िश जो है वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा क्रिस्पी है। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए उम्मे खानसा को दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ है जनाब, इसे एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ आपको टाइम से मिलती रहें और उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। उम्मे खानसा को दुआ में याद रखिएगा। उम्मे खानसा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।